नमस्कार जिले। मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुँच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में दो पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं। अभी आप सोनम वांगचुक को सुन रहे थे जो लद्दाख से दिल्ली के लिए दिल्ली चलो नारे के साथ लद्दाख से निकले 150 पदयात्रियों के साथ, जिनको सिंधु बॉर्डर पे जिस तरह से हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि पंजाब होते हुए जैसे हरियाणा में प्रवेश किए और जो दिल्ली हरियाणा का जो आपका सिंधु बॉर्डर है वहीं हिरासत में लिए गए। बीती सोमवार की रात आपका हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक, जिस तरह से खबर आ रही है पूरा मामला आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अभी आप सोनम वांगचुक को सुन रहे थे जो लद्दाख के काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और लद्दाख में शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए काफ़ी काम भी किए हैं आपके सोनम वांगचुक, और इनका काम का तारीफ देश विदेश में भी होता है। तो वहीं मोदी जी एक समय में सोनम वांगचुक का काफ़ी तारीफ किया करते थे, लेकिन जब से सोनम वांगचुक मोदी जी से सवाल पूछना शुरू किए तब से मोदी जी सोनम वांगचुक से नाराज़ हो गए हैं। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रही है कि सोनम वांगचुक आपका 150 लोगों के साथ आपका लद्दाख से दिल्ली चलो नारे के साथ पद यात्रा पे निकले और आपका हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके दिल्ली आए। उनको लगा कि मोदी जी उनका फूल माला से स्वागत करेंगे, लेकिन मोदी जी उठे तो दिल्ली पुलिस को बोले देखो इसको दिल्ली में नहीं घुसने देना है, हिरासत में ले लेना है। फिर क्या था, दिल्ली पुलिस अपना काम में लग गया और खबर आ रहा है कि बीती सोमवार की रात जिस तरह से आपके सोनम वांगचुक को हिरासत में दिल्ली पुलिस ले लिया और 150 कार्यकर्ता इनके साथ जो थे जिनको हिरासत में लिया गया है, तो वहीं सोनम वांगचुक का कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाही रवैया दिखा रही है ये सही नहीं है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी काफ़ी हमलावर है और राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी जिस तरह से तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ बुलंद करता है उसका आवाज़ कुचलने का काम मोदी सरकार करती है। और सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह से मोदी सरकार सलूक कर रही है ये सही नहीं है। तो वहीं अभी इंडिया गठबंधन जो सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर के काफ़ी हमलावर है मोदी सरकार पे, क्योंकि हिरासत में दिल्ली पुलिस ले लिया है आपका सोनम वांगचुक को। और दरअसल खबर जो आया कि सोनम वांगचुक जैसे ही दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे वैसा ही खबर आया कि दिल्ली पुलिस के तरफ से 163 धारा दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पे लगा दिया गया और धरना प्रदर्शन और 4 लोगों से अधिक के संख्या में कहीं इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है दिल्ली में। और ये आदेश दिल्ली पुलिस के तरफ से 5 दिन के लिए जारी किया गया है कि धरना प्रदर्शन और किसी भी तरह का आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक जगहों पे, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये आपका हरियाणा में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। तो हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो दिल्ली पुलिस को इससे क्या करना है। तो वहीं अभी दिल्ली में सोनम वांगचुक को रोकने के लिए पूरा दिल्ली पुलिस लगी हुई है और सोनम वांगचुक जिस मांगों को लेकर के दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दरअसल पहले मोदी जी जब शासन में नहीं थे और जब कांग्रेस शासन में हुआ करती थी तो मोदी जी कांग्रेस से मांग किया करते थे कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, 6ठी अनुसूची में लद्दाख को डालना चाहिए, जिससे लद्दाख का जो जंगल है, जो ज़मीन है, जो पहाड़ है, जो वहाँ का जो लद्दाखी लोग हैं उनका जो कल्चर है उसको मतलब सुरक्षा प्रदान किया जाए 6ठी अनुसूची में डाल के, जिसका मांग मोदी जी ही कभी किया करते थे। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सोनम वांगचुक इस मांगों को मोदी जी के सामने रखे, जिसके बाद मोदी जी नाराज हो गए। और सोनम वांगचुक का यही मांग है कि जब से 370 हटा है आपका जम्मू कश्मीर से, और जिस वजह से लद्दाख के जो लोग हैं उनको ये डर सता रहा है कि कहीं यहाँ जो पूंजीपति लोग हैं वो कहीं यहाँ आके ज़मीन खरीद के होटल और अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाने लगेंगे, जिस वजह से जो लद्दाखी लोग हैं
वो अपने आप को यहाँ ठगा हुआ महसूस करेंगे, जिसका डर लद्दाखी लोगों को सता रहा था। और इसी वजह से छठी अनुसूची में डालने की मांग सोनम वांगचुक कर रहे हैं और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग सोनम वांगचुक की तरफ से हो रहा है। और काफ़ी दिन से लद्दाख में सोनम वांगचुक प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन जब सोनम वांगचुक को ये मालूम चला कि मोदी जी लद्दाख से नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोनम वांगचुक दिल्ली के लिए रवाना हुए। और जैसे ही आपका दिल्ली का बॉर्डर पे पहुंचे, खबर आया कि जो दिल्ली हरियाणा का सिंधु बॉर्डर है वहीं पर हिरासत में ले लिए गए हैं सोनम वांगचुक, और इनको दिल्ली पुलिस इनके कार्यकर्ताओं को अलग अलग पुलिस स्टेशन ले गई और सोनम वांगचुक को भी अलग पुलिस स्टेशन समेत आपके जो 150 कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं इनको हिरासत में ले लिया गया। और ये बताया गया कि 163 धारा आपका दिल्ली का विभिन्न बॉर्डर पे लागू कर दिया गया है और धरना प्रदर्शन और कोई विरोध प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं, आप लोग वापस जाइए। जब सोनम वांगचुक सिंधु बॉर्डर से वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए लद्दाख, तब दिल्ली पुलिस आपके सोनम वांगचुक समेत 150 जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया और खबर आया कि अलग अलग पुलिस स्टेशन इन लोग को ले जाया गया है। तो वहीं सोनम वांगचुक का प्लान था कि 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है जो राजघाट, वहां जाके ये लोग प्रदर्शन करते, लेकिन अभी प्रदर्शन पे दिल्ली में पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, 163 धारा लगा करके दिल्ली में दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो वहीं अभी पुलिस का कहना है कि अभी आपका 30 तारीख से लेकर के मतलब अभी आपका 5 तारीख तक अभी लगा दिया गया है दिल्ली में 163 धारा, जिस वजह से दिल्ली में सभा इकट्ठा करने पर, प्रदर्शन करने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो वहीं सोनम वांगचुक को अभी दिल्ली पुलिस हिरासत में ली हुई है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।